हेलो एवरीवन। सो जूम 160 चलाने के बाद जब मैंने वीडियो डाला तो उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि एरोक्स 155 चलाने में कैसा है और कौन सा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोस्टली जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने मुझे ज़्यादा डीएम किया, तो मैंने सोचा कि पहाड़ के लोगों के लिए, जो लोग हिली रीजन्स पे चलाने वाले या फिर जो सिटी में चलाने वाले हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिनमें उनको क्लैरिफिकेशन आ जाए कि अगर वो लोग पहाड़ में हैं या सिटी में है या फिर हाईवे में राइड करना चाहते हैं, कौन सा बेटर रहेगा। लाइक ये एरोक्स 155 बेटर रहेगा या फिर जूम 160 बेटर रहेगा। हालांकि दोनों का सीसी सेम है, 156 एंड 155। हालांकि वो 160 कहलाता है, ये 155 कहलाता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कवर करके कि इसका सस्पेंशन, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, सीटिंग कंफर्ट, फ्यूल कैपेसिटी कितना है, आपको माइलेज कितना आउटपुट निकाल के देगा सिटी में, और राइडिंग कंफर्ट किस में ज़्यादा है, इंजन की रिलायबिलिटी किस में ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ दूसरे पैरामीटर्स की, तो पिलियन के साथ कंफर्ट कैसा रहने वाला है, अगर आप सोलो चलाते हो तो आपको कैसा कंफर्ट रहने वाला है, इंजन कौन सा ज़्यादा लाइट फील करता है इन टर्म्स ऑफ हाईवे या फिर ऑफ रोडिंग या फिर काइंड ऑफ सेमी टूर काइंड ऑफ अगर आप करना चाहते हो। सो ये बहुत ही इन डेप्थ रिव्यू रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो जूम एज कम्पेयर टू एरोक्स 155। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द यामाहा एरोक्स 155। ये मैंने अपने एक फ्रेंड से बोरो किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इसका जो राइड एंड फील कैसा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक विंडशील्ड देखने को मिलेगा। ये पैनल जो है कुछ इस तरीके का है, नंबर प्लेट, एंड यहाँ पे आपको जो है डीआरएल दिए गए हैं। एलईडी रिफ्लेक्टेड आपको जो है हेडलैम्प देखने को मिलता है। लाइट के लुमेंस कुछ खास नहीं है, हालांकि जूम 160 और एरोक्स दोनों में ही जो है लाइट के लुमेंस अच्छे नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट लगा के रखा है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है विथ अ फोक कवर, ताकि इसके कारण जो है मड या डस्ट फोक्सिल में ना जा पाए और ये जो है फोक्सिल जो है डैमेज ना हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिलता है। एंड टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 110 80 14 इंचेस के एलॉय के साथ आपको देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। डिस्क की बात करूँ जो कि इस तरफ है, तो यहाँ पे आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद अ सिंगल चैनल ABS। अभी अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यामाहा एरोक्स 155 में फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिलेगा, हालांकि जूम 160 में आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे मिलेगा। जूम में आपको मिलता है अराउंड 7 लीटर का फ्यूल टैंक, यहाँ पे आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब आप जूम 160 में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे इन फुल टैंक। एंड इसमें आपको 1.3 लीटर रिजर्व मिलता है। दोनों के ही जो है सिंगल आपको फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें आपको फ्लैट मिलेंगे और जूम 160 में आपको जो है स्लैंटेड फुटरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जूम 160 आप अगर लंबे टाइम के लिए चलाते हो हाईवे में तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबली चला पाओगे अपने पैर को रिलैक्स करके। अब अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 40 kmpl का दावा करता है यामाहा। हालांकि जो ओनर्स है उन्होंने भी 40-38 kmpl के आसपास ही उन्होंने रिपोर्ट किया है, बट ये स्कूटर पे मुझे अराउंड 25-26 के आसपास मुझे kmpl मिला है। हालांकि जो मीटर में शो कर रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको 40-50 में अगर आप इसको चलाते हो, ईजी क्रूज करते हो, दैन यू विल बी गेटिंग अराउंड 36-37 या फिर 40 kmpl का माइलेज इन एरोक्स। हालांकि जूम में मुझे मीटर पे दिखा था 36.9, जिसका अराउंड में रफ फिगर अगर मैं निकालूँ तो 36-35 kmpl का ही माइलेज आपको जूम 160 पे भी देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे एरोक्स में आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड 155 सीसी, 14.75 bhp, 13.9 Nm ऑफ टॉर्क, CVT और ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। वही अगर मैं जूम की अगर बात करूँ तो 156 सीसी, अराउंड 14 bhp और 14 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड आई बिलीव इसमें टॉर्क और जो bhp के फिगर से थोड़े कम है, बट ऑन रोड इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मुझे लगा एज कम्पेयर टू जूम 160। इस तरह आपको बड़ा सा एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, डुअल शॉकर पीछे की तरफ दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ये बड़ा सा एयर फिल्टर बॉक्स देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल दी स्कूटर लुक बिगर व्हेन यू सी इट फ्रॉम द बैक साइड, बट जूम 160 ज़्यादा बड़ा दिखता है और ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा बल्कि दिखता है, बिकॉज जूम 160 इज़ अ मैक्सी ADV स्कूटर, एरोक्स इज़ अ मैक्सी स्कूटर। अभी अगर मैं इसके बॉडी वेट की बात करूँ तो ये 126 किलो वेट करता है, जूम 160 करता है 142, मतलब 16 किलो लाइटर है, जिसकी वजह से सिटी में आप जब एरोक्स को चलाते हो तो आपको ज़्यादा लाइट फील होता है। एंड जब उसको पहाड़ों में चलाते हो या फिर आप मैन्यूवर करते हो सिटी में, या फिर आप इसको जब गराज से भी निकालते हो, तो आपको ये एरोक्स 155 ज़्यादा लाइट फील करता है। सो चॉइस आपका है कि आपको हेवी व्हीकल चाहिए या फिर लाइटर व्हीकल चाहिए। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, जिसके कारण 54, 55, 56 वाले बंदे कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे।
फर्दर 5-7 के ऊपर जितने भी बंदे वो उसको ज़्यादा कंफर्टेबली चला पाएंगे। हालांकि इसमें आपको स्लैंटेड फुट रेस्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण जो लंबे बंदे हैं, जो लंबे हाइट के लोग हैं, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट फ्लैट फुट आप कर सकते हो, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। एंड यही सेम चीज़ अगर मैं Zoom 160 की बात करो तो वहाँ पे आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। मतलब Zoom 160 में आपको जो है 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आपको डबल स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है। सेम Zoom में भी आपको डबल स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। सो अभी अगर मैं स्टोरेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये ऑफ करना पड़ेगा, इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 24.5 लीटर का यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलता है, जो कि काफ़ी एक्सेस है। एक छोटे से हेलमेट और अलग बैग वगैरह अगर कैरी करके अगर आप रखना चाहते हो तो आप इसको इजीली रख सकते हो। स्टोरेज इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। हालांकि Zoom 160 में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है। इसके सीट उतने नहीं हिलते हैं जितना Zoom 160 का हिल रहा था। अभी अगर मैं पीछे टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको C8 के Zoom का टायर देखने को मिलता है। 140/70 14 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं। 14 इंचेस एलॉय होने के कारण क्या होता है, आप जब सिटी में चलाते हैं या फिर आप किसी ऑफ रोड पैच से अगर आप गुजरते हो तो आपको काफ़ी अच्छा जो है कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप चलाते हो। और 130 mm का यहाँ पे पीछे आपको ड्रम देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको ड्रम है, डिस्क दोनों में ही आपको नहीं मिलता है। पीछे आपको ABS वगैरह नहीं मिलते हैं। अभी इस तरह अगर देखें तो पीछे आपको जो टेल लैम्प देखने को मिलता है, ये Yamaha MT-15 का आई गेस इंडिकेटर है। नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर, शॉकर दोनों तरफ दिए गए हैं। एंड दिस इज़ द बॉडी पैनल। अभी अगर मैं इसको अगर ऑन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको LCD डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आप देख सकते हो। इसका मोबाइल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो है RPM के टैकोमीटर दिए गए हैं, टाइम, फ्यूल गेज, कितना किलोमीटर चल चुका है, स्पीड, यहाँ पे आपको इंडिकेटर, ABS आपको मिलता है। और जो नए वाले मॉडल, यहाँ पे आपको हैज़र्ड बटन दिया गया है। जो नए वाले लेटेस्ट जो 2025-24 में जो मॉडल्स आए हैं उसमें आपको हैज़र्ड बटन मिलता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी शायद से मिलता है जो नए वाले मॉडल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। रेस्ट यहाँ पे आपको हॉन्क, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, ये मेन्यू बटन है। ये अगर आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी, कितना टाइम है, ये सब आपको जो है यहाँ पे दिखाएगा। वी बेल्ट एंड ये सब कुछ जो है आपको ऑप्शंस इसी से आपको मिल जाएंगे। रेस्ट ब्रेक लीवर में जो है एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स नहीं है। साथ ही साथ इसमें वो प्रोविज़न भी नहीं है कि इसको हम लॉक कर सकते हैं। मतलब जैसे हो ना, स्लैंटेड पोजीशन पे आप ब्रेक को लॉक करके रखना चाहते हो, पहाड़ों के जो रीजन पे रहते हैं वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता है। एंड सामने की तरफ जो ब्रेक लीवर आपको चाहिए ऐसे मिलता है। सो ये था जो है स्कूटर। एंड अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, बताता हूँ मैं आपको कि Aerox 155 लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर Zoom 160। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड। सो दिस इज़ द Yamaha Aerox 155। आज मैं आपको चला के बताने वाला हूँ दैट शुड यू गो फॉर द Zoom 160 और यू शुड कैरी ऑन विद दिस Aerox 155। सो मैं इसको फुल थ्रॉटल कर देता हूँ। सो जैसे ये 55-56 क्रॉस करता है इसका VVA जो है वो ऑन हो जाता है। सो इसमें आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलता है। लेट्स सी स्ट्रेट लाइन में कितना ये जा सकता है। इट ईज़िली क्रॉसेस 93-94 के आसपास ईज़िली क्रॉस कर जाता है। बट आई बिलीव 93-94 में जाके ये हल्का सा जो है स्टैग्नेंट हो जा रहा है ना। इफ़ आई एक्सेलरेट तो ये अराउंड 88, 89, 90 के स्पीड में ये कांस्टेंट है। ऑल्सो अगर मैं एक हाई स्पीड में अगर मैं थोड़ा सा कॉर्नरिंग भी कर रहा हूँ तो आई एम नॉट लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस कि ये छिटक सकता है। हालांकि टायर्स आर टोटली काइंड ऑफ अ रेडियल टायर जिसमें उतने ग्रिप्स नहीं हैं। या 84-85। अभी आते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ब्रेक्स आर गुड, ABS बाद में किक इन हुआ। अभी अगर मैं झटकों की बात करूं, जैसे इसमें मुझे हल्का सा झटका फील हुआ। सो इन दैट सेम वे व्हाट आई फील दैट अगर आप Zoom 160 लेते हो तो उसमें आपको जो है सस्पेंशन पीछे का बहुत ज़्यादा हार्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं सामने के सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा इजी और लाइट सस्पेंशन आपको फील होगा एज़ कम्पेयर टू Zoom 160।
Zoom 160 में आपको जो है शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके कारण आपका पता नहीं मतलब उसमें मुझे सस्पेंशन ज़्यादा हेवी फील हुआ, ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा ही स्टिफ फील हुआ एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके सामने के सस्पेंशन को आप फील कर सकते हो जब आप थोड़े से एग्रेसिवली आप अगर ब्रेक वगैरह अगर आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे फील होता है कि दैट येस द सस्पेंशन इज़ डूइंग द जॉब, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज़ गिविंग योर हैंड्स दैट कंफर्टेबल। सेम चीज़ मुझे Zoom 160 में फील नहीं हुआ था, बहुत ही झटके लग रहे थे। इसका और एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि इस एरोक्स 155 का जो हैंडल बार है उसका पोस्चर थोड़ा नीचे की तरफ है, इट्स डाउन, तो आप बहुत ही रिलैक्स्ड वे में चला सकते हो। उसके थोड़े से ऊपर की तरफ है क्योंकि वो मैक्सी स्कूटर है, ये भी मैक्सी स्कूटर है नो डाउट, बट उसका पोस्चर थोड़ा सा एडवेंचर ADV मैक्सी स्कूटर की तरह है। इसका है मोस्टली सिटी कम्यूट के लिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन, आई मीन लाइक एनी डे आई विल से दैट Yamaha Aerox 155 का engine feels more lighter, more smoother and more better when it comes to Hero engine, because Hero के engine में ना आपको वो थोड़ा सा फील होगा कि यार उसको ना बहुत ताकत लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है जाने में, एक्सीलेट करने में। ये निम्बल वे में काफ़ी इजीली ये पावर जनरेट कर लेता है और इंजन स्मूथ काफ़ी है। मैं इसको जब चला रहा था अराउंड 90, 80, 70 में, तो इसमें किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं थे, बहुत ही रिलैक्स्ड ये इंजन परफॉर्म कर रहा था। हालांकि Zoom 160 भी काफ़ी रिलैक्स्ड और अच्छा फील कर रहा था, बट आई फील कि उसका सीटिंग पोस्चर, उसका सस्पेंशन, दैट मेक्स द राइड कंपैटिबिलिटी अ बिट मोर ऑन अ साइड दैट यू हैव टू रीथिंक कि यार जो मैं चाह रहा था क्या मुझे वो मिल रहा है। हालांकि ADV स्कूटर है, इन दैट सिचुएशन आपको थोड़े से स्टीफर सस्पेंशन मिलते हैं, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद एरोक्स, आई वुड से एरोक्स का सस्पेंशन इज़ एटलीस्ट far better and more comfortable as compared to Zoom 160. Now if I talk about the seating comfort, मैं कहूँगा कि Zoom 160 का seating comfort थोड़ा सा बेहतर लगा because of the shape and the size। इसके क्या है, सीट थोड़ा सा slanted है सामने की तरफ, तो आप जब इसको चलाते हो सिटी में या पहाड़ों में, या फिर अगर आप मान लो अब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो बार बार मेरा जो हिप है वो सामने की तरफ आ जाता है। अगर आप पिलियन को लेके भी चलोगे तो आपको क्या होगा कि पीछे से जो पिलियन है वो आपकी तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि या तो आपके बॉडी के ऊपर पिलियन का जो लोड है वो आपको फील होगा, और आपके हाथ या शोल्डर या एल्बो साइड में आपको थोड़े से वो दिक्कत फील होगा कि यार ये बार बार मतलब मेरे तरफ आ जा रहे हैं। या फिर आप अगर पहाड़ों के लिए अगर आप इसको कंसिडर करते हो अप हिल डाउन हिल, देन डाउन हिल में तो ये आपका ही बॉडी वेट को बहुत ही चैलेंजिंग बना देगा व्हेन इट कम्स टू डाउन हिल, बिकॉज आप बार बार आप आगे की तरफ आते रहोगे। यू हैव टू होल्ड योर योर बॉडी वेट विथ योर हैंड्स, सो जिसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल फील हो। देखो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, सो इफ़ यू वांट टू गो एंड ओवरटेक अ व्हीकल तो आप बस थ्रॉटल को ट्विस्ट करो एंड द इंजन विल परफॉर्म बेटर। दोनों का ही ऑलमोस्ट पावर टॉर्क फिगर सेम है। Zoom 160 को मिलता है 14 bhp एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क, और इसको भी मिलता है 14 bhp एंड 13.9 Nm ऑफ टॉर्क। सो मैं दोनों को ही जो है पावर के मामले में अच्छा कहूँगा, दोनों ही कैपेबल है टू गो बियॉन्ड 100 kmph। हालांकि कुछ वीडियोस देखे हैं मैंने जिसमें एरोक्स जो है अराउंड 120, 122, 126 के आसपास भी एरोक्स करता है, एंड कर भी सकता है बिकॉज इसका इंजन काफ़ी लाइट फील होता है व्हेन इट कम्स टू हाईवे और मे बी ऑन द सिटी राइड्स। हालांकि Zoom के भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है, बट Zoom जो है मैं मैक्स पुश आउट कर पाया था 109, 110, जो कि हल्का सा डाउन स्लोप भी था। सो इन दैट सिचुएशन लाइक आई हैव टू कंसिडर। और एक चीज़ जो मुझे सिटिंग के मामले में ये लगा कि Zoom में आपको जो है स्लैंटेड और फ्लैट दोनों आपको फुटरेस्ट मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ फ्लैट फुटरेस्ट मिलता है, जिसके कारण आप पैर को सिर्फ इस तरीके से रख सकते हो। मतलब Zoom में अगर आप बैठे हो और आप एक हाईवे पे चला रहे हो, आपको रिलैक्स पोजीशन पे चलना है, तो आप पैर को थोड़ा आगे की तरफ इस तरीके से रख के भी आप उसको चला सकते हो। सो Zoom में आपको वो एक एडवांटेज मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग उस चीज़ को शिद्दत से फॉलो करने वाले हैं, या Zoom में कितने लोग उस चीज़ को एक्चुअली में यूज़ करने वाले हैं
अपार्ट फ्रॉम फ्यू पीपल। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो ये थोड़ा सा लो पोजीशन हैंडल बार है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा स्टांस जो है स्पोर्ट्स बाइक की तरह फील होगा एंड मतलब स्पोर्टी फील होगा बेसिकली। एंड अगर आप Zoom 160 को अगर आप लुकआउट करोगे तो उसका स्टांस जो है थोड़ा सा अपराइट है, जिसके वजह से अगर आप उसको सिटी में थोड़ा सा लहरा के अगर इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके चलाते हो तो आपको उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। कॉन्फिडेंट का तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों में ही कॉन्फिडेंस जो है वो आपको सही से मिलता है, लेकिन उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे व्हेन इट कम्स टू मैन्यूवरिंग द मैक्सी स्कूटर ओवर द ट्रैफिक एंड ऑल। बिकॉज मैं उसको जब अपने सिटी में जब चला रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट येस हैंडलिंग के मामले में वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है। हालांकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इन दैट पॉइंट आई विल बी गिविंग इट दैट येस वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फील होता है ड्यू टू द अपराइट पोस्चर। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंजन आई वुड से डेफिनेटली मैन यामाहा इज़ यामाहा। वो चला के ही फील हो जाता है जब आप उसको चलाओगे एज़ कम्पेयर टू Zoom 160। यू कैन फील दैट येस द रिफाइनमेंट, द पावर, द टॉर्क, वो जो बैंडविड्थ एक पकड़ के रखता है उसमें मैं कहूँगा कि यामाहा विल गो अहेड एज़ कम्पेयर टू Zoom 160। लेकिन ये स्कूटर आपको थोड़ा सा शॉर्ट फील होगा, हालांकि जो Zoom 160 वो आपको थोड़ा सा लेंथ वाइज आपको ज़्यादा फील होगा और बड़े में भी ज़्यादा फील होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड शेप। आपको अगर ऐसा चाहिए कि लोग मुझे मुड़ के देखें तो आप वो स्कूटर ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस चाहिए थ्रू आउट द ईयर्स, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, मैं अपने पहाड़ों के रास्तों में मैं उसको चलाना चाहता हूँ, देन बोथ विल डू फाइन, दोनों ही अच्छे परफॉर्म करेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन यामाहा में आपको रिलायबिलिटी है। हालांकि और एक चीज़ है कि यामाहा के इंजन में प्रॉब्लम्स नहीं आते अगर आप उसको अच्छे तरीके से अगर आप उसको मेंटेन करते हो। एंड यामाहा के पार्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू हीरो, सो दैट यू कैन लुक आउट। एंड ऑल्सो आपके एक टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आपको परफॉर्मेंस चाहिए, किस तरह का आपका जो टेस्ट है, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ में है, वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने चॉइस और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा स्कूटर बेहतर रहेगा, मैं कहूँगा ये, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि इसका सीटिंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। व्हाट आई फील दैट इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल। आप अपने सीट को ही थोड़ा सा चेंज करवा दो, उसमें कुशनिंग वगैरह लगवा दो तो हो सकता है आपके सीटिंग पोस्चर में भी चेंजेस आ जाएंगे, आपको बहुत काफ़ी कुशन सीट मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक में रखते हो देन आई फील स्टॉक सीट विल बॉदर यू व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म विथ पिलियन, बिकॉज पिलियन आपके तरफ जो है बार बार आते रहेंगे, या फिर आप खुद अगर आप डाउन हिल पर अगर आप चला रहे हो तो आप ऐसे आगे की तरफ आ जाओगे, आपके हिप बार बार आगे की तरफ आ जाएंगे। रेस्ट इसका अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो Zoom में जब मैंने ब्रेकिंग टेस्ट किया था तो Zoom का ब्रेकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पंचियर है और उसको अगर आप ज़ोर से अगर प्रेस करते हो तब जा कर के उसका ABS ऑन होता है, बट आई बिलीव उसका ABS जल्दी किक इन होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसको अगर मैं अग्रेसिवली अगर मैं ब्रेकिंग करूँ, पीछे कोई नहीं है, ओह माय गॉड, नहीं, इसका ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Zoom का ABS बहुत जल्दी किक इन होता है, जिसके वजह से वो चलते रहता है। इसका ABS बहुत जल्दी किक इन नहीं हुआ, मतलब ABS किक इन ही नहीं हुआ। मैंने इतना ज़ोर से मैंने ब्रेक प्रेस किया, उसके बाद भी ABS किक इन नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे ख़राब पैचेस में, ये देखो ख़राब पैचेस में मैंने ब्रेक मारे तब जाकर के इसका ABS ऑन हुआ। सो कुछ लोग हो सकते हैं डाउट कर रहे होंगे कि इसमें ABS है भी नहीं है। सो इसमें ABS है, लेकिन आप जब बहुत एग्रेसिवली किसी ट्रैक पे अगर आप जैसे मान लो मैं ट्रैक पे मारा, ये देखो ये ABS ऑन हुआ, मुझे फील होता है जो लीवर है वो इस तरीके से प्ले कर रहा है। सो ABS इसका बाद में किक इन होता है, जिसके कारण इसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है और ब्रेकिंग एजिलिटी भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ओवरऑल अगर मैं हैंडलिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो आई फील दैट ये जो लो हैंड पोस्चर वाला जो स्कूटर है, दिस गिव्स यू मोर बेटर फील। माइलेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा अराउंड 36-37। मैं आपको दिखा देता हूँ अराउंड, अभी तो फ्यूल इकोनॉमी 23.5 का दिखा रहा है। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली चला रहा था, बट ये फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है कि इतना आपको माइलेज मिल रहा है। सो 23.5 अभी मीटर पे दिखा रहे हैं, बट अगर आप इसको चलाओगे व्हाट ओनर्स हैव रिपोर्टेड दैट 36-37 के आसपास लोगों को माइलेज मिला, कई लोगों को 40 भी मिला है, बट उसके लिए आपको जो है बहुत ही प्यार से चलाना पड़ेगा। सो इन दैट सिचुएशन आई बिलीव
यू नो हीरो के भी माइलेज काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड इट विल गिव यू 32, 33, 35 मीटर पे मुझे 36.9 दिखा था, बट दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट कि आप किस तरीके से चलाते हो। सो ऑफ कोर्स माइलेज विल ऑलवेज डिपेंड कि आप किस तरीके से चला रहे हो। आपने एक नंबर को माइंड पे डाल दिया और आपने कहा कि नहीं यही माइलेज मुझे मिलेगा, देन आई थिंक वी शुड बी कंसिडरिंग दैट यू नो अवर राइडिंग स्टाइल। जैसे यहाँ पे मैंने ज़ोर से ब्रेक को प्रेस किया क्योंकि यहाँ पे मडी रोड है, यहाँ पे जैसे ABS किक इन हुआ हल्का सा। सो आई मीन लाइक बोथ आर फाइन, बट अगर कोई मुझसे अगर पूछेगा तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर एरोक्स आफ्टर राइडिंग Zoom 160। अगर मैं Zoom 160 नहीं चला होता तो मैं शायद से मैं एरोक्स को मैं क्वेश्चन करता कि यार क्या ये लेना सही रहेगा, बट आफ्टर राइडिंग Zoom 160 अगर दोनों में से कोई कंपेयर करने के लिए बोलेंगे देन डेफिनेटली आई विल बी चूजिंग एरोक्स 155 बिकॉज ऑफ द इंजन, because of the braking, because of the handling and मतलब यही कुछ है। बाकी लुक्स के मामले में तो एनी डे Zoom 160 विल टेक दी हार्ट अवे, एंड बिकॉज Zoom 160 में काफ़ी अच्छा खासा आपको लुक मिलता है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई इतना बड़ा ADV स्कूटर टाइप कौन सा है। अगर आपने वाइट कलर ले लिया तो इट विल लुक लाइक ए होंडा ADV स्कूटर। अगर आपने रेड कलर का ले लिया जो मैं चला रहा था वो थोड़ा बहुत यू नो मल्टी स्ट्राडा डुकाटी की तरह यू नो कलर फील देता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू नो विच कलर यू वांट। सो आई मीन लाइक आई होप सो आई हैव हेल्प्ड यू आउट टू अंडरस्टैंड दैट यू नो विच स्कूटर फील्स लाइक व्हाट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू प्रेस द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके क्या थॉट्स है, एंड शेयर दिस वीडियो विद दोस्त जो कंफ्यूज्ड है कि Zoom 160 लेना चाहिए या एरोक्स 155। विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय।